हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे आपकी साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि एक बड़ी खबर आई है और बता रही है कि 16 अरब पासवर्ड्स चोरी हो गए। 16 अरब, कितने ज़ीरो होते हैं अरब में वो आप सब समझते हैं, जानते हैं। 16 अरब पासवर्ड चोरी होने का मतलब ये है कि शायद 95 से लेकर 99% तक संभावना है कि उसमें आपके क्रेडेंशियल्स भी शामिल हो सकते हैं, आपका पासवर्ड भी, आपके भी बैंकिंग डिटेल्स और तमाम चीज़ें शामिल हो सकती है। अब कहाँ से आ रही है जानकारी, पहले आपको बताता हूँ किस तरह से ये पासवर्ड चोरी हुए हैं, किस पर खतरा है, क्यों है खतरा, किसने चुराए और अब आपके हाथ में क्या बचता है। पहले वो और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि इस डिजिटल युग में इस चोरी का आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, 16 अरब से ज़्यादा पासवर्ड चोरी हो गए। उसमें एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ऐसे कई सारे नाम हैं। एप्पल, गूगल, फेसबुक, अब ये वो सारे बड़े नाम हैं जो आपके पासवर्ड, हर दूसरा आदमी या मुझे कहूँ कि हर आदमी का वहाँ पर अकाउंट होगा और वहाँ से पासवर्ड का चोरी होना। और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत सारे लोग आजकल अपने एप्पल अकाउंट्स और अपने गूगल अकाउंट से ही हर जगह लॉगिन करते हैं, यानी एक ही अकाउंट हर जगह यूज़ होता है। तो सोचिए कहाँ कहाँ तक गया होगा। दुनिया भर में ये लीक हुआ है और ये 16 अरब से ज़्यादा का पासवर्ड लीकेज है। बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, अब ये सब खतरे में पड़ गए। मतलब जहाँ जहाँ भी आपने पासवर्ड डाला है, ईमेल डाला है, आपका चाहे वो बैंकिंग का कामकाज हो, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या किसी भी और तरीके के अकाउंट्स हों जो कि ऑनलाइन है और वहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाए हैं। 30 से ज़्यादा डेटा डंप से जुटाए गए हैं। अब डेटा डंप्स मतलब कैसे ये हुई होगी चोरी, कैसे ये किया गया होगा। तो 30 से ज़्यादा अलग अलग डेटा डंप से ये पासवर्ड, जहाँ पर पूरा एक कलेक्शन होता है डेटा का, उससे जुटाए गए हैं। और CERT इंडिया ने ये चेतावनी जारी की है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से ये चेतावनी आई है। और CERT जब भी कोई चेतावनी देता है वो चेतावनी बड़ी और गंभीर होती है। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि 16 अरब पासवर्ड चोरी हो तो गए, लेकिन हुआ कैसे ये। तो जैसा मैंने आपको बताया, 30 से ज़्यादा डेटा डंप से ये जुटाए गए हैं। अलग अलग जो डेटा कलेक्शन है जहाँ ये पासवर्ड होते हैं उनमें से सेंधमारी की गई है और इनको वहाँ से निकाल लिया गया। आप इसे लीक कह लीजिए, आप इसे चोरी कह लीजिए। इन्फो स्टीलर मालवेयर का इस्तेमाल, इन्फो स्टीलर जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन चुराता है, उस मालवेयर का इस्तेमाल हुआ है जिसने इस डेटा को उड़ाया है। राइट। इसके अलावा गलत ढंग से कॉन्फ़िगर हुए डेटाबेस को भी, जो डेटाबेस प्रॉपर नहीं होते हैं या उसमें किसी तरीके का लूप होल होता है, वहाँ से ये लीक हो गए। तो ये कोई एक तरीका नहीं है, अलग अलग जगहों से ये सब लीकेज हुई है और मिल के इतना बड़ा नंबर बन गया है। 16 अरब पासवर्ड एक साथ चोरी हो गए हैं। अब आप और हम क्या कर सकते हैं, इसका हमारे लिए क्या मायना है। ठीक है, सर्ट कह रहा है कि भाई इससे आपका सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, तमाम कोई और जगह, आजकल तो हर चीज़ के आपके अकाउंट है। डिजी लॉकर में आपके इतने वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डीमैट अकाउंट्स और भी तरह के अकाउंट्स जो कि हम सिर्फ और सिर्फ उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए ही अपनी सिक्योरिटी, अपना ताला लगाते हैं, क्योंकि सारा डिजिटल मामला है। तो अब हम और आप क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो चलिए एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आप और हम क्या कर सकते हैं और ये पूरा मामला कितना जटिल है या कितना खतरनाक है, ये वाली बात हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं PMO के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में पूर्व सलाहकार और TSC इन्फोसेक के बोर्ड मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत, और साथ में है साइबर के साइबर एक्सपर्ट दक्ष नाकरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पंत, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। देखिए, नंबर बहुत बड़ा है, 16 अरब का नंबर है और एप्पल, गूगल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो दावा करती कि वो सेफ हैं और सब कुछ है, वहाँ से पासवर्ड चोरी हो गए। इतने मैसिव स्केल पर कभी पहले ये काम हुआ था क्या? नहीं विपिन, सबसे पहले तो सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे आपने कहा, बहुत ही गंभीर विषय है। इसको थोड़ा समझते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा हम्म। कि आज के दिन पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 5.8 अरब है, 5.8 बिलियन। और जो पासवर्ड चोरी हुए हैं
वो हुए हैं 16 अरब। मतलब हर एक व्यक्ति का, अगर हम लें दुनिया में, 2 से 3 अलग अलग जगह के पासवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोगों के बैंक बैंक में हम अलग अलग बैंक में अलग अलग यूजर नेम होता है और अलग अलग पासवर्ड होता है। फेसबुक में हमारा अलग है, ट्विटर में हमारा अलग है, इंस्टाग्राम में हमारा अलग है। जहाँ हम कहीं नौकरी करते हैं एंटरप्राइज में, उसके इंटरनेट में घुसने के लिए हमारा अलग है। तो हर एक आदमी के पास अलग अलग पासवर्ड्स आजकल होते हैं, इसीलिए हम लोग पासवर्ड मैनेजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अब 16 अरब की खबर अगर ये सच है, तो हर एक आदमी इसमें इफेक्टेड। ये इसकी गंभीरता है कि बहुत ही ये सीरियस इशू है। और इसके लिए जो आपने बताया कि इन्फो स्टीलर का इस्तेमाल, आजकल के दिन में 60%, 60% जो क्रेडेंशियल्स की चोरी होती है, वो इन्फो स्टीलर मेलवेयर के थ्रू होती है। और ये इन्फो स्टीलर मेलवेयर जो है, आजकल एक मेलवेयर एज अ सर्विस शुरू हो गई है। मतलब आपको ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत भी नहीं है। आप एक पर्टिकुलर साइट में जाइए डार्क वेब में, वो $15 से $500 प्रति माह के हिसाब से आपको कहता है अच्छा आप ये इस्तेमाल कर लिए। और अलग अलग मेलवेयर हैं, एक का नाम है रकून, एक का नाम है विडार, एक रेडलाइन स्टीलर कहलाता है। इंडिया में जो 2-3 बड़े पॉपुलर हैं वो हैं लुमा, एजोरुल्ट और टॉरस। कोई फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट करता है, कोई ये एडवर्टाइजिंग जो आप लोग देखते हैं बीच बीच में एडवर्टीजमेंट पॉपअप हो रहे हैं, आपने उसमें क्लिक किया, वहां से डाउनलोड हो गया। तो ये जो है ये अभी आपके सिस्टम में आ गया है। अलग अलग साइट्स कह रही हैं, एक साइट है साइबर स्कूप, ये कह रही है नहीं इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी साइट जो फोर्ब्स, जो कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी कह रही है कि नहीं ये तो सच है। और हम्म। फाइनली जो 23 जून को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपने बोला सर्टेन ने जो एडवाइजरी निकाली है, अगर सर्टेन कह रहा है कि ये हमने करना है, तो अभी हमें कोई शक इसमें करना नहीं चाहिए। और ये चांस लेने वाली चीज ही नहीं है। आप सोचिए जी। कि अगर आपका बैंक अकाउंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो क्यों, अगर हम्म। आप झूठ भी है तो उसको बदलने में कोई हार्म तो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूंगा, सबको ये दूंगा कि अपना पासवर्ड जो है आप लोग सब इमिडिएटली चेंज करिए। और जी। पासवर्ड की लेंथ जो कहते हैं कम से कम 12 डिजिट होनी चाहिए। कोई भी लेंथ आप रखिए, कम से कम 12 डिजिट हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम्म। इमिडिएटली सबने पासवर्ड अपना चेंज करना है। और बाकी और बहुत हिदायतें हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कहते हैं, कि आपके ओटीपी के साथ भी हो, आपके फेस के साथ भी हो। और फिर पास की करके आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया पास की का। उसका मतलब जी। ये है कि जो आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए जो चीज आप यूज कर रहे हैं, वही चीज वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको यूज कर रहा है, उसको पास की भी कहते हैं। और अपना जो आपने एंटीवायरस और बाकी जो प्रोटेक्शन वाले मेजर्स हैं जो साइबर हाइजीन में आते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये बहुत गंभीर विषय है, और हम्म। इमिडिएटली जो सर्टेन एडवाइस कर रहा है इस पे हमें अमल करना चाहिए। राइट। तो डॉक्टर पद कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो आप अपना पासवर्ड बदल लें। ये एक जिसको कहते हैं कि तुरंत आपका एक उपचार होगा, आपकी एक फर्स्ट एड होगी। उसके बाद अभी हम और समझते हैं कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। और आलस मत कीजिएगा इसमें बिल्कुल। एक तो बहुत सारे लोग पासवर्ड बदलते नहीं हैं सालों सालों, और दूसरा एक ही पासवर्ड हर जगह चलाते हैं। ये दो चीज़ों से अगर अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज़ तुरंत इसे चेंज कीजिए। खास तौर पे जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट है और जितने भी सेंसिटिव अकाउंट्स हैं उनके तो कर ही दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, दक्ष अब मुझे बताइए कि ये ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए है कि आज से शायद 1-1.5 साल पहले हम बात कर रहे होते ना तो उतनी उतनी बड़ी बात नहीं होती। हालांकि इतना मैसिव कभी लीक हुआ भी नहीं कि 16 अरब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पूरी पृथ्वी 7 अरब की है और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 3 गुना हो गया। लेकिन अब एआई का ज़माना है, मतलब आपके जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन और सब कुछ है ना, वो चुटकियों में निकल जाएंगे। यानी बहुत आसानी हो जाएगी हैकर्स के लिए, जिन्होंने ये काम किया है उनके लिए, कि वो करेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अटेम्प्ट करें। ऐसे में ये चीज़ और कितनी खतरनाक हो जाती जब एआई की पावर मिल जाएगी। बिल्कुल विपिन, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और जैसे जनरल पंथ ने भी कहा है कि जिस टाइप का जितने पासवर्ड्स लीक हुए हैं, और जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जितना हम रीयूज करते हैं पासवर्ड को, बार बार एक ही पासवर्ड को यूज करते हैं ताकि हम लोग उसको भूले नहीं। प्लस हमारे मतलब जनरली इंडियन डिस्पोरा में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अभी भी
पासवर्ड जो मैनेजर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट नहीं है इतना ज्यादा कि हम लोग पासवर्ड मैनेजर्स यूज कर रहे हैं जो कि हमें ऑटो जनरेट करके दे रहे हैं ऐसे पासवर्ड्स को। तो अटैकर्स के लिए यानी कि ये जो हैकर्स हैं इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है विद द यूज ऑफ एआई आपके, क्योंकि उनके पास में इस डेटा के अंदर आपके लिंक्स भी हैं जिसके अंदर आप लॉग इन करते आते थे। ये चोरी कैसे हो रहा था ये हमारे लिए समझने की बहुत जरूरी बात है कि ये कहीं ना कहीं आपके ब्राउजर या आपकी ऐप या आपने कोई ऐसा मलेशियस लिंक अपने व्हाट्सएप पे या किसी भी एसएमएस के द्वारा क्लिक किया है जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही गए। तो इस वजह से उनके पास में ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है और एआई की मदद से ये बहुत ही आसानी से इन कॉम्बिनेशंस को, जो कि हम लोग साइबर की लैंग्वेज में कहें तो ब्रूट फोर्सिंग कहा जाता है, तो इस ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू ये लोग बहुत ही आसानी से आपके पासवर्ड्स के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं या फिर है ना गेस करके और आपके पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही आसानी से उनके लिए उपलब्ध हो जाता है। और ये जो अटैक होता है तब ये मास पे अटैक होता है, ये नहीं कि आपके एक ही अकाउंट पे हो रहा है या एक ही कुछ 100 यूजर्स या कुछ 1000 यूजर्स के ऊपर हो रहा है। ये एक टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर्स के ऊपर ये अटैक होना शुरू हो जाता है। राइट। तो देखिए, इससे बचना, आप ये कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं कि आपने क्लिक नहीं करनी है, आपने कोई गलत ईमेल पर नहीं जाना है, लेकिन अब आप ढेरों वेबसाइट्स पर जाते हैं। अब तो सब कुछ डिजिटल होता है। आप ऑनलाइन टीवी देखते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन सारे काम करते हैं। कब ऐसी कौन सी चीज़ क्लिक हो जाएगी आपको भी नहीं पता। आप मतलब क्लीन जा रहे हैं एकदम, लेकिन हु नोस। तो डॉक्टर पंत, क्या इससे बच पाना संभव है कि आपके सिस्टम में इस तरह का कोई मालवेयर एंटर ही ना करे, या वो तो पॉसिबल नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो एडवांटेज है साइबर स्पेस में, वो अटैकर के पास एडवांटेज है, क्योंकि वो समझता है कोडिंग, वो आपके सिस्टम को समझता है। हम लोग को, आई एम टॉकिंग ऑफ एवरेज यूजर जो है, उसको इतना पता नहीं है कि कोडिंग कैसे करना है और कैसे मतलब सिस्टम में जाना है। बट साइबर हाइजीन जो है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये मैं सोचता हूँ ये तो स्कूल से, बचपन से सिखानी चाहिए, घर में सिखानी चाहिए, बाहर सिखानी चाहिए कि सोशल मीडिया में कैसे हमें प्राइवेसी की जो सेटिंग्स हैं, अलग अलग सेटिंग्स, और जो हम आई अग्री बड़ा बिना सोचे कर देते हैं, वो सब क्या उसका मतलब है। क्यों हम अपना कैमरा और माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी टॉर्च वाले ऐप को हम दें? तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं तो जब से कोविड हुआ है तब से कह रहा हूँ कि आजकल की 21वीं सदी में खाली दो चीजें मायने रखती हैं, एक पर्सनल हाइजीन और दूसरा साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन कह लीजिए उसको, डिजिटल हाइजीन कह लीजिए। तो ये चीज एक तो बहुत जरूरी है कि सारे यूजर्स को आपने ये सिखाना है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल की चीज। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं हमारी, 95 टू 98% तो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है जो बड़े बड़े कंपनीज लगा सकती हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो उन छोटी कंपनीज के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये भी हमें सोचना है कि एक सॉफ्ट उसकी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर लें, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको राहत मिल जाए। क्योंकि आजकल क्या है, नेशन स्टेट जो है वो क्रिटिकल सेक्टर को अटैक कर रहा है। और क्रिटिकल सेक्टर कौन है? पावर में सारे प्राइवेट हैं, टेलीकॉम में सारे प्राइवेट हैं, फाइनेंस में सारे बैंक्स जो हैं प्राइवेट हैं ज्यादातर। बड़े बड़े भी हैं गवर्नमेंट के, एसबीआई वगैरह, बट ज्यादातर प्राइवेट हैं। और ये सब क्रिटिकल सेक्टर, ये देश का क्रिटिकल सेक्टर है। तो दूसरे जो हमारे एडवर्सरी देश हैं, वो क्रिटिकल सेक्टर अटैक करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को तो बचा नहीं सकता। इसलिए ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है, ये हमें करनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडेमिया जो पढ़ाने वाले हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। और यही सब चीजें जो हैं ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब कि ये एक एक लेवल पे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सिक्योरिटी का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, फ्रॉम इंडिविजुअल टू एंटरप्राइज। बिल्कुल। दक्ष, आप बात कर रहे थे पासवर्ड मैनेजर की। आपने कहा भी कि अभी हमारे देश में उसका इतना कल्चर नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या होता है पासवर्ड मैनेजर, दर्शकों की सहूलियत के लिए, और वो कैसे काम करता है, और क्या आपको वो ऐसी चीज़ों से बचा सकता है? जी विपिन। विपिन, पासवर्ड मैनेजर्स एक बहुत ही सिंपल सी एक ऐप है जिसके अंदर आप अपने यूजर नेम डालते हैं और वो आपको एक ऑटो जनरेट पासवर्ड हेल्प क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब ये पासवर्ड क्या हो सकता है कि ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन यानी कि लेटर, डिजिट्स, अपना जो आपके स्पेशल सिंबल्स हैं उनके रूप में,
या फिर एक पास फ्रेज के रूप में, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि आजकल बोला जाता है कि विद एआई और जिस तरीके की क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आ रही है, और जिस तरीके से अटैकर्स हैकर्स एडवांस हो रहे हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 13 वर्ड से ऊपर ही, 13 कैरेक्टर से ऊपर ही का पासवर्ड रखना चाहिए। और जितना लंबा हो, जितना कॉम्प्लेक्स हो, उतना उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये पासवर्ड मैनेजर्स जो होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं ऐसे पासवर्ड्स को बनाने में और इनको स्टोर करने में, जिनको आप बहुत ही सहूलियत से अपने एक वॉलेट की तरह है। ये एक आपके जैसे आपके पेटीएम की ऐप है जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट्स हैं, वैसे ही आपका ये एक डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल पासवर्ड मैनेजर है, जो आपके सारी ऐप्स, सारे बैंक अकाउंट, सारे ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, इन सब के पासवर्ड्स को स्टोर करने में मदद करता है। वन, दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं, ये आपको प्रॉम्प्ट करते हैं 45 दिन, 50 दिन, जो भी आप एक टाइम लिमिट सेट करना चाहते हैं कि आप इस पासवर्ड को चेंज करना जब चाहते हैं, तो वो अपने आप आपको प्रॉम्प्ट करेंगे जब भी आप ऐप खोलेंगे कि आपका पासवर्ड 45 दिन से ऊपर हो चुका है, अब इस पासवर्ड को आप चेंज कर दीजिए, ताकि ये कहीं लीक ना हो। थर्ड, यही पासवर्ड मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, ये काफी इनके पास में ऐसा ही, जैसे आज हम लोग ये 16 अरब पासवर्ड्स का लीक का डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ऐसे थ्रेट्स को, ऐसे जो चेतावनियां हैं उनको वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं, ऐसे डेटा को वो लोग एनालाइज करते रहते हैं जहां पे पासवर्ड्स लीक हुए हैं। और उस वो लोग आपका अगर पासवर्ड लीक में, किसी लीक में आया है, तो वो वहीं पे आपको चेतावनी भी उसी ऐप के द्वारा दे देते हैं, जहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये पासवर्ड आपका लीक हो चुका है और इसे जी, तुरंत बदलने की जरूरत है। ठीक है। बस मेरे मन में एक ही सवाल आया कि अगर इसी से, ये जो पासवर्ड मैनेजर है खुद, इसका डेटा लीक हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन एक छोटा ब्रेक लेने का वक्त हो गया, अब ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद आके कुछ और महत्वपूर्ण सवाल कि आप इस डिजिटल युग में खुद को कैसे सेफ बना सकते हैं, क्या प्रैक्टिस है जो आपको अब अडॉप्ट कर ही लेनी चाहिए, चाहे लगातार नॉलेज गेन करना हो या फिर पासवर्ड का ही मैनेजमेंट हो या कोई भी इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़। डॉक्टर पंत, क्योंकि अब तो अमूमन सब कुछ, सारा काम मोबाइल पर है और लोगों का जो एक्सेस है थ्रू इंटरनेट या किसी भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो 99% मैं कहूँ अपने मोबाइल पर ही करते हैं। आप अपने मोबाइल को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं? जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस वगैरह होता है, कई बार बात होती है कि आपके मोबाइल के लिए भी वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो एक बात हो गई अगर यूज़फुल है तो, या इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है विपिन, कि आजकल क्या है, एक हम लोग इंटरकनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं। और आप किसी को आपके मोबाइल नंबर में डायल करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमें एक ये एहसास होना चाहिए कि अब हम कैसे अपना काम करें, जबकि हम जानते हैं कि अटैक्स हमारे ऊपर आने वाले हैं। आप अटैक्स नहीं रोक सकते जब तक आप इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में। तो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं रेजिलियंस, कि हम कैसे अपना काम जारी रखें, नोइंग कि मतलब हमारे ऊपर अटैक्स आने वाले हैं। तो रेजिलियंस जो है वो इन जनरल मैं पहले बताता हूँ, फिर मोबाइल फोन स्पेसिफिकली पे आ जाऊंगा। वो चार चीजों से होता है। वो पहला है पीपल, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है टेक्नोलॉजी, और चौथा है कोऑपरेशन। ये बड़ा आसान सा एक एक्रोनिम है, PPTC। पीपल मतलब एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों को सिखाना कि अपने आप से कैसे बचना है, उनका टेस्ट लेना। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उन्हीं के आदमी एक फिशिंग मेल भेजते हैं चेक करने के लिए कि उसने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। तो ये पहला पीपल का। दूसरा प्रोसेस, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस बनाई है कि नहीं, कि आपका साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है कि नहीं, आपके पास SOP है कि नहीं, आप ऑडिट करा रहे हैं कि नहीं, आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करा रहे हैं कि नहीं। ये प्रोसेसेस हो गई, ये सारी प्लेस में होनी चाहिए। तीसरा है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने फंड्स हैं। दक्ष ने बोला जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं और हर एक चीज वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपकी आती है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। EDR जो आजकल है, ये इन्फोस्टीलर पकड़ने में बड़ा काम करता है। उसके बाद आती है नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम एक है
कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कोऑपरेशन। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें थ्रेट इंटेलिजेंस जो है, जितने ज्यादा सोर्सेज से मिले, जितनी लेटेस्ट मिले, उसी से हम बचाव कर सकते हैं। तो PPTC अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन याद रखें तो हम अपने एम्प्लॉयज को भी बचा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी बचा सकते हैं। फाइनली जो आपने बोला मोबाइल फोन में एक तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐप स्टोर में जो है उसको उसके बारे में पढ़िए पहले आप पूरा, क्योंकि उसी नाम के दो तीन ऐप होते हैं। आप SBI के देखेंगे बिल्कुल मिलता जुलता होगा फोटो, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो किसी और ने बनाया, कहीं और किसी कंपनी ने बनाया। तो जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा, जो मोबाइल फोन है उसमें भी एंटीवायरस आता है। उसके दो तीन हैं। एक क्विक हील जैसी कंपनी इंडिया की है, एक ऐप है मूवी आर्मर जो कि मोबाइल फोन के एप्लीकेशन टेस्ट करता है। तो हमारे इंडिजिनस ऐप्स भी हैं, K7 है, K7 ने भी बनाया हुआ है। तो दो तीन इंडियन कंपनीज हैं जो मोबाइल सिक्योरिटी ऐप्स बनाती हैं, उसको यूज करना है। बट फाइनली जो मैंने बोला बचाओ जो साइबर हाइजीन का है, कि जी आपने जो भी आप ऐप यूज कर रहे हैं उसकी कंडीशंस जो है वो आपने देखनी बहुत जरूरी है। कि आपने प्राइवेसी सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल फेसबुक में आपने उसमें सेटिंग आती है कि जो आपकी फोटो है वो पूरी पब्लिक देखे, कि खाली आपके कॉन्टैक्ट्स देखें, कि कोई ना देखे, इस तरह का, मतलब आपके आपके ऊपर है। तो जी जी, एक एक गॉट योर सेटिंग पॉइंट जो सर। है उसको हमने देख के देना है ताकि हम इस जाल में ना फंसे। ठीक है दक्ष, क्विकली एनी वर्ड फ्रॉम यू? मैं बिल्कुल अग्री करूंगा जनरल पंथ के साथ में कि हमें जो मोबाइल है आज की डेट में ये हमारा डिजिटल डोर है हमारे घर का और हमारे डिजिटल वर्ल्ड का। तो हमें इसको, जैसे हम अपने दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोलते हैं, वैसे ही हमें अपने डिजिटल वर्ल्ड को हर किसी के लिए नहीं खोल देना। हमें अपनी सारे ऐप्स के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, जो कि हमारा मेजर डिजिटल डोर है, उसके अंदर हमें पासवर्ड्स को रीयूज नहीं करना है, बार बार चेंज करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल्स सभी के सभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रखते हैं, जहां पे आपका जी फेस, आपके थंब प्रिंट्स और भी कई चीजें हैं, आपका रेटिना स्कैन और चीजें आ रही हैं। तो अपना बायोमेट्रिक इसमें जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे हम बोलते हैं, या एक दूसरे लेयर की प्रोटेक्शन है, आपका मोबाइल कोई और ना यूज कर ले या कई एप्स ना यूज कर ले, उसे जरूर एक्टिवेट करके रखें। और जैसे जनरल पंत ने बोला है, आप कोई भी अनसॉलिसिटेटेड, यानी जो आपके काम की नहीं है या किसी द्वारा भेजी गई एप्स जो आपके मैसेजेस या पासवर्ड व्हाट्सएप में आई हैं, उनको न डाउनलोड करें। जी, गॉट योर पॉइंट सर। तो ये वो बेसिक सिक्योरिटी पैटर्न्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, बेसिक हाइजीन है जो आपको समझना है। देखिए, मोबाइल तो आप ले लेते हैं, उस पर बहुत सारा पैसा भी खर्चा करते हैं, सबको चलाना भी अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसा करते वक्त अपने आप को एक बहुत बड़े इंटरनेट वर्ल्ड से भी कनेक्ट करते हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखता, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है उसमें, अच्छा खराब सब कुछ है। और ये जो घटनाएं हैं खराब वाले हिस्से में आती हैं जहां आपके पासवर्ड चोरी हो गए। अब उसी रास्ते से आपका कोई सिक्योर डेटा हो, कोई एक पोटेंशियल थ्रेट वाला डेटा हो या बहुत ही क्रिटिकल डेटा हो किसी भी तरीके का, फिर आपका बैंक हो, तमाम चीज़ें कुछ भी, वो सब के सब खतरे में पड़ जाते हैं। बेसिक से शुरू कीजिए, बाकी वक्त वक्त पे CERT और ये आपके लिए चेतावनी जारी करते हैं, उनका ध्यान रखिए। और हम आपके लिए जो ये अवेयरनेस शो लेके आते हैं इनको भी ध्यान से सुनिए और आगे भी बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें, इसको अपना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का आज हमारी जनता को जागरूक करने के लिए। नमस्कार।